Hello and welcome to our show Let's Talk Casual, where conversation flows freely and fairly. Today we have the owner of Coco Pod Bakers, Miss Ritika. Hi ma'am, welcome Hi, to the show. How thank are you. you? Very good. How are you? Good. मैम वी हैव हर्ड दैट आप न्यूयॉर्क से शेफ बनकर फिर लाइक यहाँ पर आए और अपना ये कोको पॉट बेकर्स ओपन किया, तो कैसा रहा? आपकी जर्नी कैसी रही? Not easy, I would say, but very exciting. And जब आप किसी काम को पसंद करते हो और बहुत दिल से करते हो, तो राह अपने आप खुलती चली जाती है. तो हाँ, the journey was not easy, but full of fun and full of excitement. मैम आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रही. आप न्यूयॉर्क का टेस्ट जो है यहाँ पर लोकल मार्केट्स में लेके आए, तो आप यहाँ पर लाइक प्राइसिंग कैसे फिक्स करते हो? अपनी बेकरी में जो भी आइटम बनाते हो वो कैसे फिक्स करते हो उसकी प्राइसिंग? ये सब चीजें ना बहुत कैटेगरी में आपको देखना पड़ता है. अब when I started my work, obviously I never had the experience of running a business. तो आप जिस मार्केट में बैठे हो, जैसे हमारा कोकोपॉट बेकर्स इज इन कमला नगर. So Kamla Nagar is a very price sensitive market. यहाँ पे यू कैन सेल अ केक विच इज वेरी एक्सपेंसिव. तो मार्केट की सिचुएशन को देख के आपके यहाँ पे आसपास जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, या आई वुडंट से देम कॉम्पिटिटर्स, आई वुड से देम फ्रेंड्स, जो आपके यहाँ फ्रेंड्स हैं, वो जिस प्राइसिंग पे प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उस प्राइसिंग को थोड़ा दिमाग में रखकर आप उसमें बहुत ज्यादा हाई नहीं जा सकते, बहुत ज्यादा लो भी नहीं जा सकते, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर गिविंग अ वेरी गुड क्वालिटी. हाँ, तो उसको देख के थोड़ा रखना पड़ता है. लेकिन हाँ, बहुत फर्क है नॉर्थ दिल्ली एंड साउथ दिल्ली की प्राइसिंग में. तो नॉर्थ दिल्ली के हिसाब से जो प्राइसिंग होते हैं अफोर्डेबल, एंड क्योंकि हम यूनिवर्सिटी एरिया में बैठे हुए हैं, तो हमें वो भी एक मेन फैक्टर देखना पड़ता है. सो एवरीथिंग इज वेरी मॉडरेटली एंड अफोर्डेबल प्राइस. Okay, ma'am. Ma'am, can you please share your overview of the menu कि आपका मेन्यू क्या है अभी फिलहाल, और आपकी सबसे फेवरेट उसमें क्या डिश है या आइटम है जो भी? तो हमारा मेन्यू इज वेरी फन, इजी. लाइक अगर कोई बड़ा आ रहा है, कोई बच्चा आ रहा है, तो बच्चों के लिए वी हैव पिज्जा एंड पास्ता ऑल्सो, एंड बड़ों के लिए वी हैव बॉम्बे ग्रिल सैंडविच, जो एकदम मसालेदार टेस्ट वाली. देन वी हैव कड़क चाय ऑल्सो, एंड वी हैव कैपुचिनो ऑल्सो. एंड अगर जैसे कोई भी आना चाहेगा तो इट्स लाइक अ फैमिली रेस्टोरेंट. सबके लिए सब कुछ मिलेगा यहाँ पर. हाँ, तो एवरीथिंग इज लाइक एक्साइटिंग एंड द मेन्यू इज रियली ग्रेट. What's your favorite? So my favorite is mixed sauce pasta, I would say. And हमारा सबसे स्पेशल आलिया भट्ट मिल्क. मैम आज के टाइम में जो मार्केटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, और अभी आपने जो टाइम्स ऑफ इंडिया था उसके साथ भी फीचर किया, तो इसके बाद से आप क्या क्या ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर रहे हो ताकि जो कोको पॉट्स है वो और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ग्रोथ हो आपके बेकरी की? आजकल सबसे ज्यादा दुनिया जहाँ बैठी है वो है इंस्टाग्राम और यूट्यूब. तो उसके बिना तो आई थिंक आज की डेट में दैट्स द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस. अगर आप इन दो प्लेटफॉर्म पे नहीं हो और आप यहाँ नहीं अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो फिर बिजनेस को ग्रो करना बहुत ही मुश्किल है. मैं एक निश शेयर का इंटरव्यू सुन रही थी, उसमें उस लड़की ने बोला कि अगर अपने बाल बेचने के लिए मुझे नाचना पड़ेगा, मैं नाचूंगी. वही कॉन्सेप्ट है कि यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट, यू हैव टू बी देयर ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स. एंड देन ऑब्वियसली आजकल आप ब्लॉगर्स को बुलाते हो. जितना आप अपनी प्रोडक्ट्स को और अपनी बेकरी को वायरल कर सकते हो, उतना ही आपका प्रोडक्ट और सक्सेसफुल होता चला जाता है. तो सोशल मीडिया जो है आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग के लिए भी और बहुत सारी चीज़ों के लिए. हाँ, डेफिनेटली. हाँ, आपके लिए कस्टमर फीडबैक जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कभी कभी कुछ फीडबैक्स अच्छे नहीं आते, आप उनसे कैसे डील करते हो? कस्टमर फीडबैक इज 110% इम्पोर्टेंट. मैं हमेशा अपनी टीम को बोलती हूँ कि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं इसलिए कस्टमर नहीं खरीदेगा. हम बना रहे हैं, लेकिन अगर कस्टमर को पसंद ही नहीं आ रहा प्रोडक्ट, तो उसको बनाने का फायदा नहीं है. आज कस्टमर को पसंद आएगा प्रोडक्ट, वो कल आके 10 प्रोडक्ट खरीदेगा. सिर्फ मेरे बनाने से और टेबल पे रखने से वो नहीं खरीदेगा. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो बनाओ जो कस्टमर को पसंद आ रहा है. एंड फीडबैक इज मोर देन इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आज मुझे कस्टमर बोलेगा कि मुझे ये चीज नहीं पसंद आ रही है, तो मैं डेफिनेटली उसको रिव्यू करूंगी. मतलब हमारी दुकान एक सबसे, वो हिंदी में क्या कहते हैं ना, आपकी दुकान चलती है आपके कस्टमर से है, कस्टमर इज द किंग. तो वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है. वैसे जो हम सभी की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, तो आप न्यूयॉर्क से आके आपने यहाँ पे अपनी खुद की बेकरी ओपन की, इसके पीछे आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? मैं जब बचपन से बड़ी हो रही थी, तो आई थिंक मैंने हमेशा अपने फादर को देखा है, उनका अपना बिजनेस रन करते हुए, और बहुत सक्सेसफुली रन करते थे. एक अलग सी उनमें
पता नहीं क्या कहते हैं, क्वालिटी है कि वो कैसे अपनी टीम को अपने साथ रख के आगे बढ़ाते चले जाते हैं। वो मेरी फर्स्ट इंस्पिरेशन है लाइफ की। इसके अलावा आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में जब बच्चे क्या देखते होंगे यूट्यूब पे, आई डोंट रिमेम्बर, मैं नाइजेला लॉसन को देखती थी। शी इज यूके की टॉप सेलिब्रिटी शेफ। रात के 2 बजते थे, 3 बजते थे, मैं सिर्फ उसकी रेसिपीज देखती थी रहती थी बैठी बैठी। आई रिमेम्बर वन ऑफ हर रेसिपी वॉज चॉकलेट पॉट्स दैट शी वॉज मेकिंग, एंड उसने उसका नाम कोको पॉट्स करके कुछ रखा था। तब से मुझे याद है कि दैट वाज माय बेकरी नेम, और मुझे पता था कि यही नाम मैं रखूंगी। सो यस, आई थिंक माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन इज माय डैड। खुद के घर में लाइक इंस्पिरेशन बहुत ही मायने रखती है। हाँ, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप इतने बड़े मार्केट में, जो फूड इंडस्ट्री है, फूड मार्केट है, काफ़ी बड़ा है, तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, तो आप इसमें सस्टेन रहने के लिए क्या क्या करते हो, क्या स्ट्रैटेजीज अपनाते हो अपनी कॉम्पिटिशन के लिए? मार्केटिंग इज वन ऑफ द मेन थिंग जिस पे आपको फोकस करना ही पड़ता है। इसके अलावा बिल्डिंग रिलेशनशिप विद पीपल, ये मैंने इवेंचुअली सीखा। बीइंग एन इंट्रोवर्ट, आई एम नॉट अ पीपल पर्सन। लेकिन हाँ, धीरे धीरे मुझे ये बात समझ आई कि आपको रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं, स्पेशली वो कहते हैं ना दुकानदारी के काम में, क्योंकि तभी आपका वर्ड ऑफ माउथ से काम बढ़ता चला जाता है। मैम, जो लोकल मार्केट है काफ़ी यूनिक है और डायनामिक है, तो यहाँ पे कभी कभी कस्टमर्स के काफ़ी यूनिक डिमांड्स आती हैं, तो आप वो स्पेसिफिक जो यूनिक डिमांड्स हैं उनकी कैसे रीच आउट करते हो, कैसे उनको लाइक एक कस्टमर को एक अच्छा जो आइटम देना होता है, अपना प्रॉपर 100% देना होता है, उसको आप कैसे करते हो? I think with God grace, I have a beautiful team at Coco Pots, and now we have a team of pastry chefs also over here. तो अगर कुछ मार्केट में ऐसी डिमांड आती है कि जैसे बीच में कुनाफा वेंट वेरी वायरल, तो जब भी ऐसी डिमांड्स आती है तो हम ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं। इनफैक्ट हर न्यू ट्रेंड के ऊपर जल्दी, आप जितनी जल्दी काम करो उतना ज़्यादा बेटर है, तभी आप मार्केट कैप्चर कर पाते हो। तो हाँ, उन ट्रेंड्स पे हम काम करते हैं। अगर कभी भी ऐसा होता है कि नहीं कर सकते तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको डिनाई कर देते हैं, बट हमारा कोशिश ये रहती है कि हम बेस्ट प्रोडक्ट से बेस्ट प्रोडक्ट कस्टमर को दें। मैम, आपकी बेकरी को 5 to 6 ईयर्स हो गए हैं। ऐसे में आपने जब स्टार्टिंग में अपना स्टार्टअप किया होगा तो काफ़ी टाइम देना पड़ता है अपने बिजनेस के लिए। हाँ, उस टाइम पे काफ़ी स्ट्रेस होता है और काफ़ी वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ता है, उसको आपने कैसे फेस किया, कैसे बैलेंस किया सब कुछ? सो व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस, तो उस इनिशियल स्टेजेस में आपकी बहुत मेहनत लगती है, आई एग्री। बट आई थिंक अगर आप किसी काम को बहुत मन से करते हो और पसंद करते हो तो ऐसे वो लोड जैसा नहीं लगता। ऑब्वियसली यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ आवर्स, यू हैव टू मिस अ लॉट ऑफ आउटिंग्स, सारा फोकस आपका काम पे रहता है, बट इवेंचुअली हर चीज़ होती चली जाती है। स्ट्रेस होता है, लेकिन आई थिंक आप इवेंचुअली उससे ग्रो कर जाते हो। धीरे धीरे बहुत चीज़ों को आप सीखते चले जाते हो। जो चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, वो शायद 6 साल, जैसे हम कल 6 ईयर्स कंप्लीट करने वाले हैं, वो नहीं करेगी। तो हाँ, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू गेट ओवर इट। एंड देख, वो फंडा होता है ना, नो मैटर हाउ यू फील, गेट अप, ड्रेस अप एंड शो अप, दैट्स द फंडा। नहीं मन लग रहा, काम करो, थोड़ी देर घर जाके सो जाओ, अगले दिन फिर उठ के आ जाओ। वंडरफुल मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके 6 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं इस बेकरी को। थैंक यू। मैम, अभी आपने जो TOI के साथ फीचर किया था तो उसके बाद काफ़ी आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ गई थी, तो इस सिचुएशन में जो कस्टमर ट्रैफिक हो जाता है, तो सेल्स ट्रैफिक ये सब आप कैसे मैनेज करते हो? सो वी हैव अ वंडरफुल टीम एट कोको पॉट्स। आप जैसे घर पे आपके गेस्ट आते हैं और आप जैसे उनको सेवा करते हो, पहले पानी सर्व करते हो, उनका ध्यान रखते हो, सेम हमारा भी यहाँ पे वैसे ही है। जब भी हमारे यहाँ कोई कस्टमर एंटर करता है कोको पॉट्स में, तो हम बिल्कुल सेम फीलिंग के साथ उसका स्वागत करते हैं। एंड हमारे यहाँ इतनी, आई हैव सच अ ब्यूटिफुल टीम जो पूरे मन से हर कस्टमर को अटेंड करती है। तो ऐसा कभी भी नहीं लगा हमें कि हमें ओवर बर्डन हो रहा है। इनफैक्ट वी हैव बीन मोर देन वेलकमिंग टू ईच एंड एवरी कस्टमर्स डिमांड। So yes, it has been a wonderful experience. आवर ऑडियंस ऑल्सो वांट्स टू नो दैट एनी एक्सपेंशंस या फिर कोई भी फ्रेंचाइजी आप ओपन कर रहे हो अभी हाल फिलहाल में? Hopefully soon we will come up with a franchisee model, and वो है pipeline में. So fingers crossed. Hopefully that's gonna happen soon. That's so amazing. Lastly, I want to ask that what advice would you give to aspiring entrepreneurs or bakers who want to open their bakery like you did? हम सबके साथ एक ना प्रॉब्लम होती है, कुछ आइडिया आता है या मन में कुछ आता है ना, हम उसी से लड़ते रहते हैं।
सोचते रहते हैं, घंटों उसके ऊपर लगे रहेंगे, आज नहीं चल कल, 2 मिनट कर लेते हैं, चल 5 मिनट कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। जो मन में आ रहा है ना बस शुरू करो और उसको लगातार करते रहो करते रहो करते रहो। जब कोको पॉट्स का मेरे दिमाग में आया था तो सिर्फ एक आइडिया था। आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ होम बेकर। 3 साल मैंने घर से बेकरी चलाई है। कभी कभी ऑर्डर्स होते थे, कभी कभी ऑर्डर्स नहीं भी होते थे। तो जो दिमाग में आ रहा है उसको करो, मन से करो और करते रहो बिना रुके। So you will definitely reach where you want to reach. Thank you so much for giving your precious time and inspiring us and sharing your journey. Thank you so much. Thank you for coming here. Thank you for asking all these questions. Thank you, Coco Pots and team. Anything else you want to ask from us? Once again, thank you. Thank you for coming, guys. It has been a pleasure having all of you over here. It was a great experience for me also. And I think I would like to know one thing that you are taking away from this whole interview. मैं वो जरूर जानना चाहूँगी. मैम, यू इंस्पायर्ड अ लॉट. आपने हम सभी को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और आने वाले क्या पता हमारे जो व्यूअर्स हैं या फिर जो अपनी बेकरी स्टार्ट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, आई एम श्योर. और थैंक यू सो मच व्यूअर्स टू, एंड वी होप यू एंजॉयड आवर वीडियो. और हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए और भी लाते रहेंगे. टिल देन कीप फॉलोइंग अस, कीप वॉचिंग अस.